बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। 8,000 किलोमीटर का इलाका रशियन फौज से छीन लिया। यूक्रेनी सदर ने किया दावा। बाइडेन ने कहा अहम कामयाबी है। अजरबैजान और आर्मीनिया में नई झड़पें। मरने वाले सिपाहियों की तादाद 100 हो गई। खित्ते में जंगों के बीच किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स में भी झड़प। शंघाई समिट से पहले तनाव। मगरबी किनारे में ताज़ा कशीदगी के दरमियान झड़प। 2 फलस्तीनी नौजवान और इस्राएली सिपाही हलाक। मौशी बहरान का शिकार लबनान में। हथियारों से लैस औरत बैंक में घुस पड़ी। ओहदेदारों को रकम वापस करने के लिए किया मजबूर। सीरिया में हैजे की वबा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा पूरे मिडिल ईस्ट को खतरा हो सकता है। द्रौपदी मुर्मू मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात में इंडिया की नुमाइंदगी करेंगी। किंग्स चार्ल्स और बेटे ताबूत के पीछे चलेंगे। पंजाब में अग्निपथ रिक्रूटमेंट रैली होगी। फौज ने अंदेशे दूर कर दिए। भगवंत मान ने ओहदेदारों से कहा ताउन करें। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडल ईस्ट की और शुरुआत फलस्तीन से। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के तबादले में एक इस्राएली फौजी भी मारा गया। हालिया अरसे में मगरबी किनारे के अलग अलग मकामात, खासतौर पर जनीन और नाबलस में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस्राएली फौज ने एक बयान में कहा कि जनीन के करीब जिला गांव में 2 फलस्तीनी एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब नजर आए। इस्राएली सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाब में इस्राएली सिपाहियों ने भी फायरिंग की और उन्हें हलाक कर दिया। इन फलस्तीनी नौजवानों की पहचान अब्दुर्रहमान आबिद और अहमद आबिद की हैसियत से की गई है। उनका ताल्लुक जनीन के गांव कफरगान से है। इस्राएली मीडिया में बताया गया कि फायरिंग के तबादले में एक फौजी भी मारा गया। इस बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं दी गई। 24 घंटे पहले इस्राएली फौज की एक गाड़ी पर इसी इलाके में फायरिंग की गई थी। पीर को फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद शती ने वार्निंग दी थी कि इस्राएली फौज के क्रैकडाउन से सूरत हाल खराब हो रही है। इसराइल मुसलसल मगरबी किनारे में क्रैकडाउन करते हुए फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है। इस दौरान इस्राएली फौज ने अलग अलग मकामात पर धावे जारी रखे और कई फलस्तीनियों को हिरासत में लिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने ये बात बताई। लबनान में हथियारों से लैस एक औरत बैंक में घुस पड़ी और बैंक मुलाजमीन को हाईजैक करते हुए मुतालबा किया कि उसका पैसा वापस किया जाए। बाद में उसका पैसा वापस किया गया। इस औरत ने बताया कि उसे अपने पैसे की ज़रूरत है ताकि वो अपनी बहन का इलाज करा सके जो कैंसर से मुतासर है। इस औरत की पहचान सिली हाफिज की हैसियत से की गई है। पता चला कि उसकी रकम उसे दे दी गई और वो वहाँ से रवाना हो गई। ये रकम 13,000 से 20,000 डॉलर बताई गई। बाज़ खबरों में यह भी कहा गया कि उसे पकड़ लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। लबनान में बदतरीन मौशी बहरान पाया जाता है। इससे पहले भी बैंक में इस तरह हाईजैकिंग का एक ड्रामा हो चुका है। लबनान में डिपॉजिटर्स की एक तंजीम ने बैंकों को वार्निंग दी है कि उनका पैसा वापस कर दिया जाए। सीरिया की सरकारी फौज ने हसाका सूबे में अमरीकी सिपाहियों का रास्ता रोक दिया और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी सिपाही किसी झड़प के बगैर वहां से चले गए। अमरीका दाइश आईसिस से लड़ने के नाम पर सीरिया में तैनात है।
सीरिया में हैजे के कम से कम 26 केसेस पाए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इन केसों पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और कहा है कि इससे पूरे मिडल ईस्ट के लिए खतरे पैदा हो सकते हैं। सीरिया की वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि एलेपो में हैजे से कम 2 लोगों की मौत हो गई। एलेपो में 20 दूसरे केसों को भी कन्फर्म किया गया। लताकिया शहर में 4 केसेस कन्फर्म किए गए। दमिश्क में भी 2 मामले पाए गए। हुकूमत ने कहा कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स को इजाफी दवाएं भेजी जा रही हैं। वजारत सेहत ने कहा कि कम से कम 24 केसेस पाए गए हैं। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है बताया कि दीर अल जोर में भी हैजा फैल गया है, जहां पर कुर्दों की फौज एसडीएफ का असर है। तंजीम ने बताया कि हैजा से कुर्द इलाके में पिछले 1 हफ्ते में 6 लोगों की जान गई है। रक्का शहर में भी जहां एसडीएफ का कंट्रोल है, आहिस्ता आहिस्ता हैजे के केसेस बढ़ रहे हैं और वहां पर 5 केसेस कन्फर्म किए गए हैं। बरतानिया से काम करने वाली तंजीम ने बताया कि गंदा पानी हैजा फैलने की वजह है। सीरिया में यूनाइटेड नेशंस के एक ओहदेदार इमरान रजा ने सीरिया में हैजे की वबा पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों में भी ये वबा फैल सकती है और पूरा मिडल ईस्ट इसकी लपेट में आ सकता है। ईरानी ओहदेदारों ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक ऑफिसर के कातिलों की गिरफ्तारी का वीडियो जारी किया है। बताया गया कि कर्नल हसन सैयद खुदाई के कत्ल में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें मई के महीने में गोली मारकर हलाक किया गया था। हसन सैयद खुदाई ने मिडल ईस्ट में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अहम रोल अदा किया था। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेनी सिपाहियों ने रशिया के कब्जे से 8000 किलोमीटर का इलाका दोबारा छीन लिया है। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन ने अमेरिका और मगरबी मुल्कों के हथियारों की मदद से खार्किव और दूसरे मकामात पर भरपूर जवाबी हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने एक बयान में यह भी कहा कि रशियन फौज के कब्जे से छुड़ाए गए आधे से ज्यादा इलाकों को महफूज बनाया गया है और दूसरे इलाकों में बहाली के काम जारी हैं। खैरसोन में अभी यूक्रेन के हमले जारी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की फौज ने रशियंस को शिकस्त देते हुए अहम कामयाबी हासिल की है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या जंग एक अहम मोड़ पर है। इस दौरान कहा जा रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन के लिए नई फौजी मदद का ऐलान करेगा। अमेरिकी फौज के काला ओहदेदार ने बताया कि रशिया को रोजाना भारी नुकसान हो रहा है। रशिया ने माना कि उसने इज़्योम और कीपांग्स इलाकों से अपनी फौजों को हटाया है। डोनबास के इन शहरों को जंगी एतबार से बड़ी अहमियत हासिल है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने इज़्योम शहर का दौरा किया। फेसबुक पर जारी एक बयान में ये बात कही गई। उनके साथ दूसरे फौजी और सिविल ओहदेदार भी थे। रशिया ने कहा है कि नाटो में शामिल होने के यूक्रेन के इरादों से रशिया को खतरा है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन को रोकना रशिया के सिक्योरिटी मफादात के लिए बहुत जरूरी है। अजरबैजान और आर्मीनिया की फौजों के दरमियान नई झड़पें हुई हैं। 2020 के बाद से दोनों पड़ोसियों के दरमियान होने वाली लड़ाई में अब तक 100 सिपाही मारे जा चुके हैं। एक बयान में कहा गया कि अजरबैजान ने तोपखाने और छोटे हथियारों से चारशंबे की सुबह हमले किए। बयान में कहा गया कि सरहद पर तनाव है। दोनों मुल्कों के दरमियान नागोर्नो कराबाख इलाके के लिए तनाव पाया जाता है। अजरबैजान ने इल्जाम लगाया कि आर्मीनिया ने उसकी फौजी यूनिट्स पर शलबारी की है। अजरबैजान की वजारत दिफा ने कहा कि मुसलसल हमारी पोजीशंस पर फायरिंग की जा रही है। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान मुकम्मल जंग की सूरत में खित्ते में एक बहरान पैदा हो सकता है। नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का एक इलाका है, लेकिन इस पर आर्मीनियाई नस्ल के लोगों का कंट्रोल है। 1994 में वहां लंबे अरसे से चलने वाली जंग खत्म हुई थी और वहां पर आर्मीनियाई नस्ल के लोगों का कंट्रोल हो गया था। 2020 में होने वाली जंग में 6500 लोग हलाक हुए थे। इस लड़ाई में अजरबैजान ने कामयाबी से बाज़ इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया। रशिया की कोशिशों से एक अमन समझौता हुआ था, जिसके नतीजे में लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वक्फे से झड़पें जारी रही और दोनों तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगाए गए। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स के दरमियान झड़प हुई। ये झड़प एक ऐसे वक्त हुई जब पहले से ही रशिया और यूक्रेन के बीच और अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ाई हो रही है। ताजिकिस्तान ने एक बयान में कहा कि किर्गिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स ने अचानक फायरिंग कर दी और एक बॉर्डर गार्ड को हलाक कर दिया और 2 को जख्मी कर दिया। किर्गिस्तान ने हलाकतों के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 1000 किलोमीटर की सरहद पर तनाज़ा पाया जाता है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के लीडर्स इस हफ्ते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज सदर जी जिनपिंग भी उज्बेकिस्तान में मुलाकात करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया और उज्बेकिस्तान शामिल है। इसके अलावा बेलारूस, ईरान और मंगोलिया मुबस्सिर मुल्क हैं, जबकि आर्मीनिया, तुर्की और तुर्कमानिस्तान डायलॉग पार्टनर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। उम्मीद है कि वो जी जिनपिंग और दूसरे आलमी लीडर से मुलाकातें करेंगे। इंडिया और चाइना ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि उन्होंने लद्दाख के मुतनाज़ इलाके हॉट स्प्रिंग से अपने सिपाहियों को हटाने का अमल पूरा कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जुमेरात को 2 दिन के दौरे पर उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद के लिए रवाना होंगे। ये दौरा 2 दिन का होगा, जिसमें वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के अलावा मुख्तलिफ मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में तंजीम की सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा और ताउन के इम्कानात खोजे जाएंगे। बरतानिया में क्वीन एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात की तैयारियां जारी हैं और तमाम तफसीलात तय कर दी गई हैं। उनके ताबूत को बकिंगम पैलेस में रखा गया है। प्रिंस विलियम और हैरी किंग्स चार्ल्स के साथ आखिरी रसूमात के दौरान ताबूत के पीछे चलेंगे। एक तोप गाड़ी में ताबूत रखा जाएगा। जुलूस के दौरान बंदूकों से सलामी दी जाएगी। हजारों लोग आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। सरकारी एजाजात के साथ 19 सितंबर यानी पीर को आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। उस दिन बैंक हॉलिडे है। लोग बकिंगम पैलेस पहुंच रहे हैं और मलिका को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। दुनिया भर से कई आलमी लीडर्स आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। बताया गया कि इंडिया से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू क्वीन एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगी। मंगल को क्वीन का ताबूत स्कॉटलैंड से बकिंगम पैलेस लाया गया। द्रौपदी मुर्मू 17 सितंबर को लंदन के लिए रवाना होंगी और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ताज़ियत पेश करेंगी। ताबूत को जब लंदन लाया गया, बरतानिया का कौमी तराना बजाया गया। ताबूत के साथ मलिका की बेटी प्रिंसेस एने भी थीं। इंडियन आर्मी ने पंजाब से अग्निपथ रिक्रूटमेंट रैली हटाने की खबरें रद्द कर दी हैं। फौज के ओहदेदार मेजर जनरल शरद बिक्रम सिंह ने 8 सितंबर को कहा था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से उसे भर्ती रैली के लिए ताउन नहीं मिल रहा है। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा था कि ये रैली दूसरी रियासतों को शिफ्ट की जाएगी, लेकिन अब सफाई दी गई कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि पंजाब में ही रिक्रूटमेंट रैली होगी। फौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ पर मुल्क में तनाज़ा पैदा हो गया था। कई गोशों की तरफ से इस स्कीम की मुखालफत की गई थी, जिसके तहत सिर्फ 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती किया जाने वाला था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने इस दौरान ओहदेदारों से कहा है कि वो अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियों के लिए मुकम्मल ताउन दें। मस्कत कोचीन एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट से धुआं निकलने के बाद सनसनी पैदा हो गई, लेकिन तमाम मुसाफिरों को हिफाजत के साथ मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहर निकाला गया। डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन ने यह बात बताई। इस फ्लाइट के इंजन 2 से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक बस हादसे में 11 लोग हलाक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन को मुआवजा देने का ऐलान किया। ये बस 30 मुसाफिरों के साथ मंडी से साउजियान जा रही थी, जो सड़क से फिसल कर गहरी खाई में गिर पड़ी। एक ओहदेदार ने मरने वालों के रिश्तेदारों के लिए 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 8000 किलोमीटर का इलाका रशियन फौज से छीन लिया। यूक्रेनी सदर ने किया दावा। बाइडेन ने कहा अहम कामयाबी है। अजरबैजान और आर्मीनिया में नई झड़पें। मरने वाले सिपाहियों की तादाद 100 हो गई। खित्ते में जंगों के बीच किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स में भी झड़प। शंघाई समिट से पहले तनाव। मगरबी किनारे में ताजा कशीदगी के दरमियान झड़प। 2 फलस्तीनी नौजवान और इस्राएली सिपाही हलाक। मौशी बहरान का शिकार लबनान में। हथियारों से लैस औरत बैंक में घुस पड़ी। ओहदेदारों को रकम वापस करने के लिए किया मजबूर।
सीरिया में हैजे की वबा, यूनाइटेड नेशंस ने कहा पूरे मिडिल ईस्ट को खतरा हो सकता है। द्रौपदी मुर्मू मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात में इंडिया की नुमाइंदगी करेंगी। किंग्स चार्ल्स और बेटे ताबूत के पीछे चलेंगे। पंजाब में अग्निपथ रिक्रूटमेंट रैली होगी। फौज ने अंदेशे दूर कर दिए। भगवंत मान ने ओहदेदारों से कहा ताउन करें। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।